दोस्तों स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई के जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्योतिष शास्त्र, ऑप्शन बी खगोल विद्या, ऑप्शन सी भूगोल विद्या, ऑप्शन डी ब्रह्मांड विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड विज्ञान। दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिवेंकेश्वर से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ये आपको याद रखना है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 76%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है भारत की 74% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। और सबसे अधिक साक्षरता जो है केरल राज्य की है 94%, और सबसे कम साक्षरता बिहार की है 63.82%। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए मैड्रिड, ऑप्शन बी सेविल, ऑप्शन सी बार्सिलोना, ऑप्शन डी कराकस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैड्रिड। दोस्तों स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड है। कराकस जो है वेनेजुएला देश की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है। और रूस की राजधानी मॉस्को है। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। क्वेश्चन नंबर 5, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिड, ऑप्शन बी दर्दनाशक दवा, ऑप्शन सी रोगजनक, ऑप्शन डी प्रतिजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोगजनक। यानी कि दोस्तों रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है रोगजनक यानी कि पैथोजन कहा जाता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक, परजीवी आदि। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1951। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू होता है, जिसमें 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनता है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं, जिनको धनंजय वाई चंद्रचूड़ कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या 34 है, ये आपको ध्यान रखना है। 33 प्लस 1, क्योंकि एक दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हुए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी कोबरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ। दोस्तों योग में मकरासन जो है मगरमच्छ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी राज्य का आपातकाल, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी राज्य आपातकाल। दोस्तों राज्य आपातकाल को ही संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है और राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है अनुच्छेद 356 में दिया गया है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। दोस्तों आपातकाल जो है हमने जर्मनी से लिया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। दोस्तों बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो है अमेरिका देश से होती है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कुल रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी कुल यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी कुल गुरुत्वाकर्षीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कुल नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुल यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है 1924 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था शिक्षित रहो। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? ऑप्शन ए भूमि कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी वस्तु एवं सेवा कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों एक से एक बार संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसे पेश किया जाता है। जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी की 4 दरें होती है, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है जो 1106 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है जो 17 है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? ऑप्शन ए बैकेलाइट, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी तरल हीलियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैकेलाइट। दोस्तों सबसे कमजोर विद्युत चालक जो है बैकेलाइट है और सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी होता है, उसके बाद पीतल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राहुल। दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, की माता का नाम माया देवी था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। दोस्तों गौतम बुद्ध के गृह त्याग को जो है महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए विपक्ष का नेता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष। दोस्तों इसका निर्णय जो है अध्यक्ष करता है। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची के द्वारा दल बदल कानून लाया गया था और 10वीं अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं नामा
किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। दोस्तों हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा जाता है और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन ए उद्योग मंडल नहर, ऑप्शन बी बकिंगम नहर, ऑप्शन सी चमकरा नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है, जो 6 से 49 किलोमीटर बहती है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर पर ही राजस्थान में हरिके बैराज बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? ऑप्शन ए वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन बी अग्नियोष्टम यज्ञ, ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन डी राजसूय यज्ञ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ जो है ये घोड़े के बलिदान से संबंधित है, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश किसकी सलाह पर आधारित है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि निम्न में से किससे नहीं गुजर सकती है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी आसुत जल, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी हीलियम गैस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात। दोस्तों ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इसके माध्यम ठोस तरल गैस इनमें से कोई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी भुज, ऑप्शन डी बनासकाठा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को जो है गुजरात के पोरबंदर में होता है, जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 262, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 262। दोस्तों अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो है अनुच्छेद 262 के अधीन आता है। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग आता है। क्वेश्चन नंबर 25, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। दोस्तों कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों कैगा परमाणु संयंत्र जो है भारी जल की तकनीक पर आधारित पहला परमाणु रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, घेंगा रोग किस ग्रंथि का रोग है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी अधिवृक्क, ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थायराइड। दोस्तों घेंगा रोग जो है ये थायराइड ग्रंथि का रोग है, जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? ऑप्शन ए कलुंगते बीच, ऑप्शन बी मरीना बीच,
ऑप्शन सी कोवलम बीच, ऑप्शन डी गोकर्ण बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरीना बीच। दोस्तों मरीना बीच ही भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है जो लगभग 12 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों ये तमिलनाडु के चेन्नई में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्न में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक। ऑप्शन डी तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक। दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी क्यूबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। दोस्तों क्यूबा देश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी निर्यात आयात, ऑप्शन सी कृषि वस्तुएं, ऑप्शन डी बैंकिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृषि वस्तुएं। दोस्तों एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि वस्तुओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ वो दिगंबर कहलाए और जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ वो श्वेतांबर कहलाए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन ए वेदांतथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी सैडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में होती है और इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है चलाया गया था। वेदांतथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। सैडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के सदस्य की पद की अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 6 साल, ऑप्शन डी 5 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 साल। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य की पद की अवधि जो है 6 साल होती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है 245 है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेडागास्कर द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन डी प्रशांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। दोस्तों मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीबाई। दोस्तों झांसी से जो है लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व कर रही थी। लक्ष्मीबाई का ही मूल नाम मणिकर्णिका था, ये आपको याद रखना है। नाना साहेब कानपुर से कर रहे थे और कुंवर सिंह जगदीशपुर से कर रहे थे और बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी लूनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रावी। दोस्तों हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे बसा है। दोस्तों हड़प्पा शहर की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदाड़ो की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी जीतू रॉय, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी मनु भाकर। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी विनेश फोगाट। दोस्तों विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है, मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है, जीतू रॉय और मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। नंबर 39, निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी वेदांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्याय। दोस्तों न्याय दर्शन जो है तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि गौतम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर। दोस्तों 5 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हवाना, ऑप्शन सी कीव, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कीव। दोस्तों कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, रोम इटली की राजधानी है, हवाना क्यूबा की राजधानी है और एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।